राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन आपको किस प्रकार से दीपकों का दान करना चाहिए, कहाँ कहाँ दीपक लगाना चाहिए, कैसे दीपक जो है वो रखने चाहिए और किस चीज़ के दीपक रखने चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन आपको किस प्रकार से जो दीपक है वो लगाने होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको सुनने से ही पता चल रहा है, वैकुंठ चतुर्दशी यानी कि 14 दीपकों का दान जो है वो आपको करना होता है। ठीक है, अब दीपक जो है वो आपको कहाँ कहाँ लगाने होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 14 दीपक जो है वो कोरे दीपक जलाए जाते हैं। यदि आपके पास कोरे दीपक नहीं है तो आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं, और यदि आप आटे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मिट्टी के दीपक जो है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आटा के दीपक। आप चाहें तो मिट्टी के बनाएं या आटे के बनाएं। बात करूं जो तेल है वो किसका लगाएं, तो देखिए, यदि आप घी के जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मीठे तेल के यानी कि तिल के तेल, मूंगफली के तेल से जला सकते हैं। कुछ लोग सरसों के तेल से भी जलाते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि कई ऐसे भगवान होते हैं जहाँ पे हम सरसों के तेल का दीपक नहीं जला सकते हैं और जलाना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में तिल जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। तो आप तिल के तेल का दीपक हर एक मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो मैं आप सबको यहाँ पे जो दीपक है वो बना के दिखाऊंगी। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि ये जो दीपक है वो कहाँ कहाँ जो है वो लगाने हैं। तो सबसे पहले आप आटा, नॉर्मल आटा जैसे आप रोटी का गूंदते हैं उसी प्रकार से आपको आटा जो है वो गूंद लेना है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नमक इत्यादि बिल्कुल ना मिलाएं, प्लेन आटा जो है वो गूंद लें। और फिर आप इसी का जो दीपक है वो छोटे छोटे बना के आप 14 दीपक जो है वो बना लें। तो चलिए मैं आप सबको दीपक जो है वो बना के दिखा देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो 14 दीपक हैं वो बना लिए हैं और ये आटे के दीपक हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तिल के तेल का जो दीपक है वो जला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे तिल के तेल में सारी बातियाँ जो हैं वो डुबो ली हैं। अब हम बाती जो है वो एक एक करके सब में लगा लेते हैं और फिर हम जो दीपक हैं वो अपने प्रज्वलित करते हैं। तो आपको इसी प्रकार से जो बाती हैं वो अच्छे से लगा लेनी है। विशेष फलों की प्राप्ति होती है यदि आप इन दीपकों का दान करते हैं तो। और घर पे जो दीपदान है वो किस प्रकार से किया जाता है, 365 बाती का दीपदान, वो तो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए, ताकि आपको 365 बाती का दीपक घर पे कहाँ कहाँ जला सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जितनी भी बाती हैं वो दीपक में लगा दी हैं। अब हम जो दीपक है वो अपने प्रज्वलित करेंगे और जानेंगे कि दीपक हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो चलिए, अब हम जो दीपक हैं वो जला लेते हैं। तो संपूर्ण जो दीपक हैं वो आपको जला लेने हैं। अब मैं आप सबको बताऊं कि ये जो दीपक हैं वो आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो देखिए, पहला जो दीपक होता है वो आपका लगेगा भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे आपको पहला दीपक जो है वो लगाना है। दूसरा जो दीपक है वो आपको राधा कृष्ण के मंदिर में लगाना है। जहाँ भी राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ आपको दूसरा दीपक लगाना है। तीसरा जो दीपक है वो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है, क्योंकि देव वृक्ष होता है आंवले का वृक्ष, तो वहाँ दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए आपको आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान जो है वो ज़रूर करना है। अब जो चौथा दीपक है वो आपको कहाँ लगाना है, तो चौथा दीपक आपको हनुमान मंदिर में लगाना है। हनुमान मंदिर जहाँ भी आपके आसपास है वहाँ पे आप जो चौथा दीपक है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, पांचवा जो दीपक है वो आपको कहाँ लगाना है, तो कोई भी नदी है, सरोवर है, तालाब है, कुआं है, जहाँ भी आपको लगे कि जो पानी का स्थान है वहाँ पे आप जो दीपदान है वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं बोलूँ कि नहीं आपको नदी के किनारे ही दीपदान करना है, तो कई लोगों के यहाँ आसपास जो नदी है वो नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में आप पानी का जो भी स्रोत है, कुआं है, तालाब है या गंगा यमुना नदी है, जो भी है वहाँ पे आपको जो दीपदान है वो कर देना होता है। ठीक है,
इसके साथ ही साथ जो छठा दीपक है वो आपको कहाँ लगाना है, तो जो छठा दीपक है वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में आपको दीपक ज़रूर लगाना है। इसके साथ ही साथ आपको 7वां दीपक गौशाला में लगाना है जहाँ पे गायें रहती हैं, और 8वां दीपक यज्ञशाला जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ लगाना है। 9वां जो दीपक है वो आपको तुलसी के वृक्ष के नीचे लगाना है। 10वां जो दीपदान है वो आपको केला के वृक्ष में करना है, और 11 जो दीपक है वो आपको 11वां दीपक दुर्गा मंदिर में करना है। 12वां जो दीपक है वो आपको करना है बेल पत्र के नीचे, जो बेल का वृक्ष होता है उसके नीचे। 13वां जो दीपक है वो शिव परिवार, जहाँ पे भगवान शिव का पूरा परिवार हो वहाँ पे करना है। और आखिरी दीपक 14वां दीपक जो है वो आप मंदिर के प्रांगण में, यानी मंदिर के देहरी में या आसमान में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 दीपक जो हैं वो जलाए जाते हैं। दीपक जो है वो जल गए हैं, अब हमें क्या करना है, इन दीपकों में हमें सब में, क्योंकि जो कार्तिक का महीना होता है उसमें तिली का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, तो तिली जो है वो सब में हम डाल देंगे, ठीक है। और ये दीपक जो है वो मेरा यहाँ पे नहीं जला है, तो इसको भी मैं जला देती हूँ। ये देखिए, तो ये दीपक जो है वो भी मैंने जला दिया है। जितने भी दीपक हैं इन सब में आपको जो तिल है वो डालना है। और इसके साथ ही साथ हम जब दीपक जलाते हैं तो दीपकों का पूजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे हमने लिया है कुमकुम, और इससे हम सभी दीपकों में इस प्रकार से पूजन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पूजन जो है वो ज़रूर करना है सब दीपकों में। तो इस प्रकार से सब में जो टीका है वो लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपकों का पूजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको दीपकों का पूजन जो है वो ज़रूर करना है। अब अपने जो दीपक हैं वो अपने मान लीजिए जला लिए हैं, पूजन कर लिया है। अब हम थोड़े से जो फूल हैं वो भी डाल देते हैं, इस प्रकार से हमारे दीपकों का पूजन हो जाता है। अब जब भी आप दीपक जलावें तो याद रखें किसी आसन के साथ जलावें, चाहे आप दीपकों का जैसे दीपक जो है वो प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप फूलों का आसन दें, या आप जो तिल है उसका आसन दें। डायरेक्ट आप जमीन में जो दीपक है वो बिल्कुल भी ना रखें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना है। तो ये 14 जगह आपको दीपदान करना है। बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है यदि आप इन दीपकों का दान करते हैं तो आप ये दीपक जो है वो जला सकते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये दीपक हमें जलाने कब हैं? तो ये दीपक आपको 4 नवंबर को जलाने हैं, और इसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी जो है वो मनाई जा रही है। तो 4 नवंबर को ही आपको ये दीपकों का दान करना है। कब करना है? तो देखिए, यदि आप सुबह दीपक लगाना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले, जो लोग जैसे कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो उनको पता होगा सूर्योदय से पहले जगा जाता है, तो आप स्नान ध्यान करके ये दीपकों का दान कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को गोधूली बेला में प्रदोष काल में, जिस समय शाम का दिया बाती होता है उस समय आपको ये दीपक जो है वो लगाने होते हैं। तो आप 4 नवंबर को ये दीपदान है वो जरूर कीजिए, और जहाँ जहाँ मैंने दीपकों का दान बताया है वहाँ पे आपको ये दीपक जो है वो जरूर दान करने हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है यदि आप इन दीपकों का दान करते हैं। तो आप सब जरूर जलाइए ये दीपक, और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।